स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट दोनों में से कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां ट्रेड करना चाहिए, ये आज मैं आपको डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा। हम बहुत अलग अलग एस्पेक्ट के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में, और कुछ नंबर्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट आप सभी को पता है कि यहां पर लिस्टेड कंपनीज ट्रेड होती हैं। जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुन रखे होंगे, उनके शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट से। जबकि क्रिप्टो मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल नहीं करते हैं, बल्कि ये एक डिजिटल करेंसी होती है या फिर डिजिटल टोकन होता है जिसको आप बाय एंड सेल करते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो जब आप एक कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल कंपनी है जो एक एक्चुअल बिजनेस कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में वो सिर्फ एक टोकन है जिसमें लोगों का विश्वास है कि वो आगे बढ़ेगा, लोग उसको खरीद रहे हैं। तो जब तक लोग खरीदते रहेंगे, जब तक लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तब तक उसकी प्राइस बढ़ेगी। जबकि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर क्योंकि एक फिजिकल बिजनेस है तो उसमें लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस बता देता हूं कि देखिए, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। यहां पर किसी का कोई भी कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं होता है। अब अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया में लगभग 17 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, जबकि 22 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ये एक एस्टिमेटेड नंबर है क्योंकि अलग अलग एक्सचेंजेस हैं और कोई एक सेंट्रल यहां पर बॉडी नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। क्रिप्टो ग्लोबल मार्केट कैप की बात करें तो वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जबकि इंडिया में बीएसई की मार्केट कैप देखें तो वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब चलिए, इतना तो आपको समझ आ गया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब चलिए बेसिक डिफरेंसेस को समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या ओन करते हैं। एक्चुअल में कुछ भी आप ओन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक राइट है, एक डिजिटल टोकन है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो वहां पर आपकी एक्चुअल ओनरशिप है एक कंपनी के ऊपर। यहां पर जो आपका स्टॉक मार्केट है, इसमें आपका बिजनेस होता है, रेवेन्यू होता है, एसेट्स होती हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद स्टॉक मार्केट की जो प्राइस होती है, शेयर्स की जो प्राइस होती है, वो उनकी अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती है और साथ ही साथ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिपेंड करती है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में इसे कई बार करेंसी की तरह भी यूज किया जाता है, जिसका एग्जांपल है बिटकॉइन। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंपनी का बिजनेस भी देखते हैं, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई बिजनेस है ही नहीं, तो क्या एनालाइज करोगे? तो फिर आप उसके चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में कोई वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता कि कैसे आप पता करेंगे कि भाई चीज ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्राइस टू अर्निंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, एबिटा, डीसीएफ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे आप वैल्यूएशन का पता कर सकते हैं कि कब एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कब एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है। यहां पर स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपको डिविडेंड तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसे ही एक सिमिलर चीज होती है स्टेकिंग यील्ड, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल जाते हैं कई केसेस में, तो वो भी यहां पर पॉसिबल होता है। स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज्ड होता है, यहां पर सेबी है, एनएसई है, बीएसई है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, यहां पर कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है। अब जो सबसे खास बात होती है क्रिप्टो करेंसी की, वो ये है कि ये 24/7 और पूरे साल किसी भी ईद, दिवाली में कोई छुट्टी नहीं होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 चलता है, ऊपर से छुट्टी भी बहुत सारी होती हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए भी होता है, लेकिन कई बार उतने प्रॉफिट भी उससे जल्दी नहीं मिल पाते हैं, वो है डेली प्राइस कैप। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में 5% से लेके 20% तक का सर्किट रहता है। मतलब एक दिन में प्राइस 20% से ज्यादा ना तो बढ़ सकती है ना तो गिर सकती है, और कुछ स्टॉक्स में 5% ही होता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई कैप नहीं है। प्राइस हो सकता है एक ही दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक ही दिन में बहुत ज्यादा गिर जाए। तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गए हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन और वॉलेटिलिटी के बीच में। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको पता है कि सेबी है जो कि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने में अपनी पूरी कोशिश करती है। एनएसई एंड बीएसई है जो एक्सचेंजेस हैं और एक रेगुलेटेड बॉडी की तरह भी काम करते हैं। यहां पर आपको कंपनीज जो हैं उसको हर 3 महीने में अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिखाने होते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया आपने, जिसके बेसिस पे ताकि लोग वैल्यूएशन पता कर सकें। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है जो कि मैंने आपको बताया 5 से 20% का होता है, और अगर फ्रॉड होता है तो फिर आप सेबी के पास जा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में आपको सेबी काफी हेल्प करती है।
लेकिन अगर क्रिप्टो की बात करें तो फिलहाल यहां पर कोई भी डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यानी किसी का भी क्रिप्टो के ऊपर कंट्रोल नहीं है। एक क्रिप्टो के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्स देना होता है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी आपको टैक्स देना होता है, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लेकिन क्रिप्टो में वो जो टैक्स है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर तो लगता है, लेकिन आपके लॉस को इसके साथ सेट ऑफ नहीं किया जाता। 1% का टीडीएस भी लगता है। यहां पर कोई भी सर्किट नहीं होता है। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो उस पैसे को रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और आपका जो लॉसेज है उनको आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसा कि स्टॉक्स में होता है। तो ये सारी चीजें देख के अभी तक तो लग रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट तो बेस्ट है, क्रिप्टो में जाने के कुछ खास फायदे नहीं है, लेकिन कुछ फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी से अपना डिसीजन मत बनाइए, अभी और भी चीजें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है और ये एक डिटेल कंपैरिजन है जिसमें मैं हर एक चीज आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि यहां पर आप किस तरीके से वॉलेटिलिटी देख सकते हैं एक स्टॉक में, यानी कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी कई बार अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको खास वॉलेटिलिटी पसंद नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको एक दिन दिखाई दे रहा है कि अरे भाई 20% का लॉस हो रहा है, अगले दिन दिखाई दे रहा है कि भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर इन्वेस्टर के लिए उसमें बैठे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए लार्ज कैप स्टॉक में आपको एक दिन में हार्डली 0.5% से 2% प्राइस ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी, और अगर कभी कोई क्रैश हो भी जाता है तो 10% या हद से हद 20% जो है प्राइस एक दिन में गिर सकती है। यहां पर सर्किट होता है स्टॉक मार्केट के केस में। स्मॉल कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो यहां पर आपको एक दिन में प्राइस 2% से लेके 5%, 6% और बहुत केसेस में 8% तक भी ऊपर नीचे होती हुई नजर आ सकती है। और यहां पर भी जो सर्किट होता है वो 20% का ही होता है, 20% ऊपर 20% नीचे जा सकती है। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहां पर आपको सेम डे में 2 से 10% का मूव देखने को मिलता है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो ट्रेडिंग के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर हम सिंगल डे की बात करें तो वैसे तो देखिए यहां पर कोई कैप नहीं है, तो कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जा सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस सिंगल डे तो नहीं लेकिन कुछ दिनों में ही 30 से 40% गिर चुकी है पास्ट में। बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन होते हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन बोला जाता है। अब इनमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनकी प्राइस एक दिन में ही 4 से 5%, 10%, 15%, 20% आराम से ऊपर नीचे जा सकती है। ऑल्दो ऐसा डेली नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत छोटे कॉइन्स की बात करें तो ऐसा आपको डेली देखने को मिल भी सकता है। अगर हम थोड़े बड़े कॉइन्स जैसे इथेरियम की बात कर लें, सोलाना की बात करें, तो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई बहुत छोटा कॉइन पकड़ लोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। और सेम डे में बहुत ज्यादा प्राइस भी गिर सकती है। पास्ट में ऐसा भी हो चुका है कि आपने किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और उसकी प्राइस 2-3 दिन में ही बहुत ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मीम कॉइन की बात करें तो मीम कॉइन को तो मैं कहता हूं कि भाई आप अवॉइड ही करो, क्योंकि यहां पर ज्यादातर पंप एंड डंप होता है, लोगों का नुकसान ही करवाया जाता है। क्योंकि मीम कॉइन्स में ना एक्चुअल में कोई खास टेक्नोलॉजी का भी यूज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल हवा की तरह ही है। तो मीम कॉइन को तो जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे डिफरेंस भी आपको समझ आ गए हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इनमें अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं क्रिप्टो में। देखिए स्टॉक मार्केट में जाहिर सी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पर या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं मिलता। आप 1000 रुपए लगा के मैक्सिमम 5000 रुपए का ही ट्रेड ले सकते हैं, और उसमें भी मार्केट इतना ऊपर इतना नीचे नहीं जा रहा है। और तो और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मार्केट 24 घंटे नहीं खुला है। तो अगर आप दिन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप रात को फ्री हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो लोग क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट को जनरली इसलिए अवॉइड करते थे क्योंकि स्पॉट में क्या होता है ना कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, स्पॉट मतलब डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट कमाया तो 30% का टैक्स देना होगा, लेकिन अगर लॉस किया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होता है। तो इस वजह से लोग स्पॉट ट्रेडिंग को क्रिप्टो में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आ गया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो कि मैं भी करता हूं। इवन ज्यादातर वीडियोस हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बनाते हैं, जहां पर एक तो आजकल परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, यानी कोई एक्सपायरी नहीं है। दूसरा, इसमें आप डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे, आप उसके एग्रीमेंट को बाय एंड सेल कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में बिल्कुल क्रिप्टो की तरह ही है, प्राइस बिल्कुल उनकी तरह ही ऊपर नीचे होंगी। तो एक्चुअल में आपके लिए कोई खास डिफरेंस वहां पर नहीं होता है। बट इसमें फायदा यह है कि आपको तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब आप 1000 रुपए लगा के का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहां पर जो वो 30% वाला टैक्स था ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉर्मल जो टैक्सेस होते हैं वही यहां पर आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और इसमें ही अगर आप चाहें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं। यानी अगर ट्रेडिंग की बात करें
तो फिर क्रिप्टो जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी क्योंकि 30% का टैक्स लग रहा है तो उतना बेटर ऑप्शन क्रिप्टो नहीं है। अगर ये टैक्स हट जाता है तो फिर कुछ अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो फिर क्रिप्टो के फ्यूचर्स एक बेस्ट ऑप्शन है, और इसके लिए मैं जिस प्लेटफॉर्म का यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसका फायदा यह है कि ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो प्रॉपर लीगली तरीके से काम हो रहा है। दूसरा, यहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड एंड विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर आप स्पॉट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फीस उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को देख लें वहां पर आपको थोड़ी कम फीस देखने को मिल सकती है, लेकिन वो इंडिया में कई बार FIU रजिस्टर्ड नहीं है, कई बार आप इंडियन रुपीज में पैसे ऐड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे अच्छी बात है कि डेल्टा एक्सचेंज में आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करेंगे तो ये बेनिफिट्स नहीं है। अगर हमारे लिंक के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहां से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पहले हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में प्रोवाइड कर देगी। अब चलिए फाइनली थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे हम समझेंगे कि क्या आपके लिए स्टॉक मार्केट ठीक है या फिर क्रिप्टो मार्केट ठीक है। क्योंकि है तो दोनों ही मार्केट, दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो हर इंसान के लिए जो उसकी चॉइस हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपके हिसाब से क्या सही रहेगा अब वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप एक जॉब करते हैं, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास दिन में टाइम नहीं है, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है, दिन भर कॉलेज जाते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट की टाइमिंग में ट्रेड करते भी हैं तो इस टाइम पीरियड पे क्या होगा कि मान लीजिए आपका कोई जॉब चल रही है, उस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान जॉब में होगा या फिर ट्रेड में होगा, तो ऐसे में आप प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड में क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको दिन में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, और तो और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो जो बड़ा मूवमेंट आता है वो शाम को 7 बजे के आसपास आता है, 7 बजे के बाद आता है। 7 से 10 के आसपास आपको बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं जब न्यूयॉर्क सेशन खुल चुका होता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस भी करते हैं, दिन में बिजी रहते हैं, तो भी आपके लिए क्रिप्टो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो फिर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप दिन भर अगर बैठ सकते हैं, आप दिन भर चार्ट्स को देख सकते हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको रात में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको दिन में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप दिन में अपना ट्रेड कीजिए और शाम को अपना आराम कीजिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तभी। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं एज अ फुल टाइम ट्रेडर, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर की बात करें तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि भाई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर अभी के हिसाब से स्टॉक मार्केट ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप मंथली SIP कर सकते हैं। मंथली SIP का मतलब है आपकी सैलरी आई, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट हो सकते हैं, आप चाहें तो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट मुझे प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अभी के टाइम पे 30% टैक्स है, जो कि आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है और आपका लॉस उससे सेट ऑफ नहीं होता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी ली तो फिर इसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। दूसरा, वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपको यह डर है कि भाई जैसे आजकल वॉर चल रही है तो न्यूज आती रहती है, अब न्यूज आती है तो देखिए स्टॉक मार्केट तो अब अगले दिन रिएक्ट करेगा। आपने कुछ खरीद के रखा है तो फिर तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहां पर वो तो 24 घंटे 7 दिन खुला है, तो आपको इंस्टेंटली रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो फिर आप चाहें तो सेम टाइम पे कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, कोई स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, ट्रेडिंग के लिए तो मेरे हिसाब में बेस्ट रहेगा कि आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना कैसे है ये समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक वीडियो भी दे देंगे, या फिर नीरज जोशी डेल्टा एक्सचेंज लिख के सर्च करके आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो यहां पर आप एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो देखिए आपके पास अपना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब थोड़े बहुत पैसे अपने साइड रखने हैं, जो कि मान लीजिए आपके पास 5-6 महीने का खर्चा तो अपने पास होना चाहिए, जिसको चाहे आप FD में रख लो। अब इसके बाद जो पैसा है वो FD में रख के कुछ खास फायदा नहीं है। तो अब आपके पास दूसरी चीज है जो होनी चाहिए, वो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको अपनी सेविंग ना तोड़नी पड़े। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि आप म्यूचुअल फंड में अपनी SIP कर सकते हैं, जिससे आपके पास जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है या फिर जो पैसा आप इधर उधर खर्च कर देते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका एक डिसिप्लिन बन जाए कि ऑटोमेटिकली पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहे, तो इसके लिए आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ईटीएफ में जा सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अब बारी आती है कि देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि यार मुझे हाई रिस्क लेना है के लिए, तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग के लिए तो देखिए हमें वॉलेटिलिटी ही चाहिए ना, जो कि हमें क्रिप्टो में देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के केसेस में आप ज्यादातर पैसा 50% 60% के आसपास तो अपना थोड़ा सा सेविंग में जो आपके पास होना चाहिए, एसआईपी भी आपकी चल रही होनी चाहिए, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद अगर आपके पास जो पैसा बचता है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपने एफडी भी कर रखी होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो फिर आप क्रिप्टो में 10-20% पैसा, जिस पे आप पूरा रिस्क ले सकते हैं, वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि क्रिप्टो में देखिए ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकती है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकती है। तो सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिस पे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लेना अकाउंट ओपन करने के बाद। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज कैसे करना है ये समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।